और दूसरा स्टेप है रिकॉल। जो पढ़ते हैं उनको बिना देखे याद करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो बुक बंद करके खुद एक्सप्लेन कीजिए। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार ऑनेस्टली सोचिए, आप हर रोज इंग्लिश पढ़ते हो, ग्रामर के लेक्चर्स भी कंप्लीट कर लिए हो, वोकेबुलरी के लिए वर्ड्स याद करते ही रहते हो, रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आर्टिकल्स पढ़ते ही हो, लेकिन जब मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है तो स्कोर वहीं का वहीं रह जाता है। फिर नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? क्या हम कम मेहनत कर रहे हैं, या क्या टीचर चेंज करना चाहिए, या फिर क्या बुक ही आउटडेटेड हो गई है, इसे ही रिप्लेस करना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम हमारे पढ़ने के तरीके में है? तो आज की वीडियो में हम कोई मैजिक ट्रिक नहीं सीखेंगे, ना ही कोई शॉर्टकट सीखेंगे। आज हम कुछ बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इंग्लिश पढ़ने के बाद भी मार्क्स क्यों नहीं बढ़ते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए वो सिस्टम क्या है जो एक्चुअली काम करता है। तो ध्यान से देखो, एसएससी एस्पिरेंट्स की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्लास में टीचर कोई कंसेप्ट समझाते हैं, आपको लगता है हाँ ये तो बहुत इजी है, नोट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और हम मान लेते हैं कि टॉपिक प्रिपेयर हो गया। लेकिन जब वही कंसेप्ट मॉक टेस्ट या एग्जाम में क्वेश्चन में आता है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यहाँ एक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को समझ लेना और उसको एग्जाम में यूज कर पाना दोनों अलग स्किल है। जैसे अगर आप किसी क्रिकेट मैच को देखते हो, आपको पता होता है कि बैट्समैन को शॉट्स कैसे खेलना है, लेकिन क्या सिर्फ मैच देखने से आप एक परफेक्ट बैट्समैन बन जाओगे? नहीं ना, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एग्जैक्टली वही इंग्लिश के साथ होता है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? हर लेक्चर के बाद तुरंत नेक्स्ट लेक्चर पे मत जाइए। 2 मिनट रुक कर खुद से पूछिए कि मैंने अभी क्या पढ़ा, क्या मैंने इसे बिना देखे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्या मैं इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। सिर्फ देखने से चीज़ें फैमिलियर लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिस ही उसको एबिलिटी में कन्वर्ट करती हैं। तो अब आते हैं दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट की होती है जो एक्चुअली मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन एक जगह टिक नहीं पाती। एक दिन कोई नया टीचर मिल गया, लगता है नहीं अब इनसे पढ़ूंगा, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर एक नई पीडीएफ मिल गई, लगता है इसमें सब कुछ है। फिर कोई नई स्ट्रेटजी देख ली, और धीरे धीरे प्रिपरेशन का फोकस लर्निंग से हटकर कलेक्शन पर चला जाता है। यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अच्छे टीचर और अच्छी बुक्स इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम बार बार सोर्स को चेंज करते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस और एनालिसिस सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करते। नया रिसोर्स ढूंढना इजी है, लेकिन अपनी गलतियों को एनालाइज करना और उनको इम्प्रूव करना डिफ़िकल्ट है। तो एसएससी प्रिपरेशन में एक सिंपल रूल फॉलो करना होता है। एक रिलायबल सोर्स चूज करिए, उसको प्रॉपरली कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन लगाइए और अपने मिस्टेक्स का रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि मार्क्स नए रिसोर्स से नहीं, पुराने मिस्टेक्स को सॉल्व करने से बढ़ते हैं। तो अब आते हैं वोकेबुलरी की प्रॉब्लम पर। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरी मेमोरी वीक है, मैं वर्ड से याद करता हूँ लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाता हूँ। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है वर्ड को याद करने के तरीके की। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं एक वर्ड बोलता हूँ, इशू। आपके दिमाग में इसका पहला मीनिंग क्या आता है? अधिकांश स्टूडेंट बोलेंगे प्रॉब्लम। अब इसी वर्ड को एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इशू ए बुक, इशू ए नोटिस। यहाँ इसका मीनिंग प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक ही वर्ड मीनिंग अलग अलग। जैसे सबसे पहला तो ये एक नाउन है और एक वर्ब भी है। नाउन में जो मीनिंग है मुद्दा। दूसरा इसका मीनिंग है संस्करण। इन दोनों का प्लूरल आप बना सकते हो। जबकि एक और मीनिंग होता है जिसका होता है मतलब संतान, उसका प्लूरल आप नहीं बना सकते हो। और जब वर्ब में यूज होता है तो जारी करना, वहाँ पे तो सिंगुलर प्लूरल का मतलब नहीं है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंस मीनिंग दे सकता है। इस तरह से आप वोकेब को तैयार करना है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है वीक और स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी प्रिपरेशन में। वीक मेथड में स्टूडेंट सिर्फ वर्ड कलेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग मेथड में स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो आज से ही वोकेबुलरी पढ़ते वक्त सिर्फ मीनिंग मत लिखिए, सेंटेंस लिखिए, अपना एग्जाम्पल बनाइए और रिवीजन में रिकॉल कीजिए। तो अब बात करते हैं रीडिंग की। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आर्टिकल भी पढ़ता हूँ, वोकेबुलरी भी कर रहा हूँ, फिर भी कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रीडिंग सिर्फ रीड करना नहीं होता, रीडिंग होती है राइटर की थिंकिंग को समझना।
इंग्लिश पैसेज में कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, डिस्पाइट, ऑल्दो। ये सिर्फ वर्ड नहीं है, ये रीडर को डायरेक्शन देते हैं कि राइटर किस तरफ जा रहा है। एक एग्जांपल से देखिए, डिस्पाइट हिज फेल्योर ही कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड। अगर आप सिर्फ वर्ड्स पढ़ेंगे तो सेंटेंस नॉर्मल लगेगा, लेकिन अगर आप डिस्पाइट समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कॉन्ट्रास्ट क्या आ रहा है। इसीलिए रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ पैसेज कंप्लीट मत कीजिए, सेंटेंस के अंदर के आइडियाज़ का कनेक्शन समझिए। वर्ड्स इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन कनेक्शंस मीनिंग बनाते हैं। अब एक बार स्टूडेंट की तरह नहीं, एग्जामिनर की साइड से सोचते हैं। आखिर एसएससी इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने वाला क्या चेक करना चाहता है? क्या वो सिर्फ ये देख रहा है कि आपने कितने रूल्स याद किए हैं, या फिर कुछ और? स्टूडेंट प्रिपरेशन को अक्सर चैप्टर कंप्लीट होने से मेजर करता है। टेंस कंप्लीट हो गया, वॉइस कंप्लीट हो गया, नरेशन भी कंप्लीट हो गया, लेकिन एग्जामिनर ये नहीं चेक करता। वो चेक करता है कि क्या आप सिचुएशन में सही कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। और यही डिफरेंस होता है एवरेज और स्ट्रांग एस्पिरेंट में। एवरेज स्टूडेंट रूल याद करते हैं, स्ट्रांग स्टूडेंट रूल को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करता है। अगर आप एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हो तो सिर्फ फॉर्मूला याद मत कीजिए, ये समझिए कि सेंटेंस में एक्शन किस पर हो रहा है। अब ये लाइन याद रखना, एग्ज़ाम में सिर्फ नॉलेज स्कोर नहीं दिलाता, नॉलेज का अप्लीकेशन स्कोर दिलाता है। तो अब तक हमने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ है, अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा मटेरियल नहीं चाहिए, आपको एक सही सिस्टम चाहिए। तो ये है कैरी प्लान इंग्लिश फार्मूला। आप जो भी पढ़ते हैं उनको इन 4 स्टेप्स से पास करना है। तो पहला स्टेप है लर्न, लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक अवॉइड करनी है। हर वीक टीचर और रिसोर्स चेंज मत कीजिए, एक अच्छा रिसोर्स चूज कीजिए, उसको डेप्थ में कंप्लीट कीजिए। और दूसरा स्टेप है रिकॉल, जो पढ़ते हैं उनको बिना देखे याद करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो बुक बंद करके खुद एक्सप्लेन कीजिए। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो लर्निंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और वहीं तीसरा स्टेप है एप्लीकेशन का। इंग्लिश में मार्क्स थ्योरी पढ़ने से नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने से आते हैं। हर कॉन्सेप्ट के बाद पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। और फोर्थ स्टेप है जो मैक्सिमम स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, एनालिसिस का। गलती क्यों हुई है, कॉन्सेप्ट नहीं आया, कन्फ्यूजन हुआ, सिली मिस्टेक हुई थी, इन सभी पॉइंट्स को देखना होता है, क्योंकि आपकी मिस्टेक ही आपका रियल सिलेबस बनाती है। इंग्लिश इंप्रूव करने का सीक्रेट ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ सही चीज़ को सही तरीके से पढ़ना है। अगर आप इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो तो एक बात क्लियर है, आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाहते हो। लेकिन अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो सकता है आपकी मेहनत की डायरेक्शन सही नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये नहीं होता कि वो पढ़ते नहीं हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि वो बिना सिस्टम के पढ़ रहे होते हैं। इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट तब आती है जब लर्निंग, प्रैक्टिस और एनालिसिस के साथ चलते हैं। आज की वीडियो के बाद एक काम जरूर कीजिए, अपनी इंग्लिश प्रिपरेशन को एक बार ऑनेस्टली चेक कीजिए। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ग्रामर, वोकैब या रीडिंग या फिर प्रैक्टिस? अगर आज आपको अपनी प्रिपरेशन की कोई एक प्रॉब्लम समझ में आई है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, डायग्नोज्ड, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सैटरडे 7 PM एक नए टॉपिक के साथ, जहां हम एसएससी प्रिपरेशन की प्रॉब्लम को सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि और एक क्लियर सिस्टम बनाएंगे। अगर आप एसएससी प्रिपरेशन को रैंडम नहीं बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स और गाइडेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।